अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये लीजिए जनाब चाय। नाइस टी। अलवीरा, मेरे जाने के बाद कोई एक बात जो तुम हमेशा मिस करोगी? यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं तो? तुम्हारे बाद तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये तो सवाल ही नहीं बनता। अलवीरा, जब तक मैं यहां हूं, जो तुम्हारा दिल चाहे कोई भी बात सब मनवा लो। मैं नहीं चाहता कि बाद में कभी भूले से भी तुम्हारे दिल में ये ख्याल आ जाए कि काश दीप। हेलो, कैसे हो दीप? अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली। हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में आती हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। अस्फर, इंतजार करवाने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी। अंदाजा है क्या टाइम हुआ है? 1 घंटे से वेट कर रहा हूं तुम्हारा। हद होती है यार। अब ऐसे क्या देख रही हो? गुस्सा आ रहा है तो? मैंने तो जिंदगी भर इंतजार किया है, मैंने तो कभी शिकवा नहीं किया। चलो छोड़ो, बैठो। अरे मजाक कर रहा था। अच्छा आओ बैठो। शुक्र है मैंने उन लड़कों से पुराने मोबाइल लेकर उन्हें नए मोबाइल दिए थे, वरना मेरा तो काम हो गया। मगर उन्होंने तुम्हारा नाम और शनाख्त कर ली तो? मैं इतना कमजोर खिलाड़ी नहीं हूँ। वॉइस चेंजर पर बात करता हूँ मैं, और अपना नाम भी गलत बताया मैंने। खैर तुम उसकी नफरत से शायद बच जाओ, मगर मैं उसकी मोहब्बत के आगे कमजोर पड़ती जा रही हूँ। और कुछ नहीं तो मुझे एहसास से जुर्म होने लगा है। तुम कुछ भी करके रोज को तलाक दो और जान छुड़ाओ उससे। चलो एक छोटी सी गैदरिंग रखते हैं, रोज ने भी कहा था, और उसी दिन हम रिश्तों से आजाद होने का ऐलान भी करेंगे। ठीक है, तुम जो भी मैसेज रोज को सेंड करो मुझे ही बता देना, मैं राहिल को भेज दूंगी। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ग्रुप पर मैसेज कर देता हूँ। मैं चाहता हूं कि हम लोग डिनर साथ करें और वहां पर कुछ बातें भी तय कर लें।
मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोनों वक्त पर आ जाओगे। अल्लाह हाफिज। चलो, कल सब फाइनल हो जाएगा। क्या हो गया? मजाक कर रहा था। तुम्हारे लिए 1 घंटा तो क्या, सारी जिंदगी खड़ा रह सकता हूं। अलीना, अब मुंह तो ठीक करो ना। मुझे पता है कि तुमने मेरे खातिर कितनी अजियतें बर्दाश्त की हैं। अब उसका अजाला कौन करेगा? मैं ही करूंगा ना। मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर सकोगे। पिछले साल से मैं यही बातें सुन रही हूँ। अच्छा, पहले तो बड़ा यकीन था मुझ पे। और वो यकीन तुमने बार बार खुद तोड़ा है। अलीना, देखो कितना अच्छा मौसम है और इतने दिनों के बाद तो हम मिले हैं। प्लीज अपना मुंह ठीक करो, अच्छी अच्छी बातें करो यार। अच्छा, मेरी एक बात मानोगे? कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी बात और मैं ना मानूं? बोलो नहीं, हुक्म करो, हुक्म। सोच लो, ऐसा ना हमेशा की तरह मैं भरोसा करके पछताऊं। ऐसा कुछ नहीं होगा, बोलो। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे अहमद की शादी तुम्हारी बेटी मदीहा से हो जाए। क्या मतलब? क्यों? क्या कुछ गलत कहा मैंने? तुम्हारी बेटी की मंगनी टूट चुकी है। तुमने कहीं और भी तो शादी करनी है ना, तो मेरे बेटे अहमद से ही करवा दो। मैं बात नहीं समझा तुम्हारी। मतलब अपनी बेटी की शादी में तुम्हारे बेटे से ही क्यों? और वैसे भी मैं तो शादी कर रहा हूं ना तुमसे, फिर क्या मसला है? मेरी तुम्हारी बात अलग है। जब मैं उस घर में आऊंगी तो हर कोई मेरी मुखालफत करेगा। ऐसे में अगर मेरा बेटा अहमद तुम्हारा दामाद होगा तो उसे जवाज बनाकर मैं सबका मुंह बंद कर सकती हूँ। मतलब मेरी बेटी से शादी करवा के मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा पलड़ा भारी रहे। अच्छा, और तुम्हारी बात ना मानूं तो? कच्चा चबा जाऊंगी मैं तुम्हें, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी? चाय? चाय नहीं, किसी अच्छी जगह से खाना खिलाओ, कंजूस कहीं का। अच्छा चलो। अरे हमारी चिड़िया इतनी खामोश खड़ी हुई है। और क्या करे ये चिड़िया दादो, मेरे साथ कोई खेलने वाला भी नहीं है। अरे बेटा अपनी बहनों के साथ खेलो ना। दादो मैंने उनसे कितनी बार कहा है कि आओ खेलते हैं, पर वो मेरी सुनते ही नहीं है। तो फिर उससे कहो जो सबकी सुनता है। क्या कहूँ दादो, मेरी तो अल्लाह भी नहीं सुनता। अस्तगफुरुल्लाह बेटा, ऐसे नहीं कहते। वो तो सबकी सुनता है और सब कुछ जानता है। हाँ, कभी कभी वो दुआओं को उस वक्त कबूल नहीं करता जब हम चाहते हैं। तो दादो, दुआएं कबूल करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? वैसे तो कोई खास नहीं बेटा, वो बेनियाज है। कभी कभी तो मुंह से निकली हुई बात फौरन सुन लेता है, और कभी तो इसका कोई तो तरीका होगा ना? वो कहता है कि मांगो, मगर रो रो के मांगो, क्योंकि मुझे तेरी आजिज़ी बहुत पसंद है। और अगर रोना ना आए तो? फिर अपनी पलकों को नम कर लो।
वो कहता है कि रोना ना आए तो रोने जैसा मुंह ही बना लो, लेकिन सच्चे दिल से मांगो, सच्चे दिल से। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि उसके दरबार से कोई खाली लौट जाए। समझी? जी दादी। अच्छा, मैं नमाज के लिए जा रही हूँ बेटा, वक्त हो रहा है। अल्लाह मियाँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बहनें भी मेरे साथ हंसे खेलें, भले कुछ देर से ही। प्लीज अल्लाह मियाँ मेरी दुआ सुन ले, प्लीज 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 अल्लाह मियाँ, इस घर की खुशियाँ लौटा दे प्लीज। या अल्लाह मेरी फरियाद सुन ले, प्लीज अल्लाह मियाँ, प्लीज मेरी फरियाद सुन ले। बारिश, मदिया, मैं लेकर आती हूँ आपकी जल्दी। सच में भाभी, आज बच्चियों को यूं हंसता खेलता देखकर दिल खुश हो गया। हाँ मरियम, ये बात तो है, सही कह रही हो। और ऊपर से मदिया के लिए आज इतना अच्छा रिश्ता भी आ रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या बताया अफसर ने, कौन लोग हैं? बस कुछ खास नहीं, बस यही बता रहे थे कि कोई दोस्त था उनका जो अक्सर अपने बेटे के रिश्ते का उनसे कहता था। अच्छा बकौल इनके ये लोग बचपन से ही अपने बच्चों की शादी को लेकर डिस्कस करते थे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और क्या? और अब वो दोस्त नहीं रहा, उसका इंतकाल हो गया। कह रहे थे कि वो होता तो अलग बात थी, लेकिन अब दिल करता है कि उसी के बेटे को अपना दामाद बनाऊं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ये मान रखेगा और वो इनकी बेटी को भी अच्छे से रखेगा। हाँ भाभी, ये तो है। पता है मरियम, पता नहीं क्यों मुझे रह रहे कि ये खौफ सताता है कि कहीं इनाम बहन की मोहब्बत में आकर महानूर का रिश्ता फिर से ना तय कर दे। भाभी, खौफ कैसा? शमीम आपा गुस्से की जरूर तेज हैं, लेकिन वासिफ कितना अच्छा लड़का है। तुम्हारी बात ठीक है, वासिफ वाकई बहुत अच्छा, इज्जत करने वाला है, लेकिन फिर भी मरियम, मेरी माने तो ऐसा होता है तो होने दे। शमीम आपा इस घर की बेटी हैं, हमारा न सही कम से कम अपने भाई और अम्मा का तो ख्याल करेंगी, उनका तो मान रखेंगी ही। क्या सोच रही हैं भाभी? हाँ कुछ नहीं। एक अरसे बाद इस घर में पहले की तरह हंसी मजाक, खेल कूद और शोर शराबा हुआ है। मेरा दिल तो बहुत हल्का हल्का सा लग रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो किसने रोका है अच्छा महसूस करने से? खुद ही दोनों अपनी मर्जी से मुंह लटका लटका के फिरती हैं। अच्छा चलो, आज से कसम खाओ कि कोई भी रोना धोना नहीं करेगा। रोना धोना बिल्कुल बंद, ओके? तो वापस बारिश में जाने का दिल हो रहा है। आज कुछ लोग मदिया के रिश्ते की बात करने के लिए आ रहे हैं। अगर आप लोग भी आ जाएं तो अच्छा लगेगा। शुक्र है खुदा ने तुम्हें ये तौफीक दी कि तुम बड़ी बहन को याद कर सको इस मौके पर। अरे कैसी बातें करती हो तुम? भाई वो तुम्हें दावत देने के लिए आए। तो मैं कौन सी उसकी दावत रद्द कर रही हूँ?
अच्छा अच्छा बस करें, मेरी वजह से अब आप आपस में झगड़ा ना करें। तो आपा आप आ रही हैं ना? एक शर्त पर। वो क्या? पहले मेरी मानूर को मुझे देने का वादा करो, फिर मैं आऊंगी। अरे भाई, इस तरह रिश्ते मांगे जाते हैं क्या? और फिर पहले वासिफ से तो पूछ लो तुम। अरे वासिफ से पूछ कर ही कर रही हूँ, मैं पागल तो नहीं हूँ कि बार बार मैं हाथ फैलाऊं तुम लोगों के आगे। आप इस तरह से तो मत कहिए। तो फिर क्या कहूँ? जब तुम्हारी बेगम साहिबा मुझसे रिश्ता मांगती थी तो मैंने इनकार कर दिया। अब जब मैं मांग रही हूँ तो तुम लोग गिला कर रहे हो। उस वक्त तो वो फोन कर करके इनको कितना बोलती थी, ये गवाह इस बात के बताए ना। और अगर वासिफ ने खुद अपनी पसंद का ना इजहार किया होता ना, तो मैं कभी भी तुमसे ही रिश्ता ना मांगती। चलें ठीक है आपा, और वासिफ तो घर का देखा भाला बच्चा है, अगर उसकी मर्जी है तो ठीक है। उसकी मर्जी है का क्या मतलब? तो जो मैं बोलती हूँ वो मैं बकबक करती हूँ? अरे आपा कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी वजह से तो वासिफ है, ये रिश्ते हैं। हाँ, जैसे मैं बहनोई और वो भांजा। अच्छा ठीक है आपा, आप आए और अम्मा से मानूर का हाथ मांग लें। देखें वो बड़ी है ना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अरे भाई, अब तो मुस्कुरा दो। हाँ भाई, तुम्हारे लिए ना अच्छी सी दूध पत्ती बनवाती हूँ। अरे शुमाइल, जरा अच्छी सी दूध पत्ती बना मामू के लिए। हाँ हाँ, तुम आ जाओ ना किसी वक्त। अरे अम्मा की नजरें वैसे ही काफी कमजोर हो चुकी हैं, और वैसे भी तुम्हें देखे तो कम से कम 20-25 साल तो हो चुके होंगे। नहीं नहीं, शमीम आपा कहाँ होती हैं? वो अपने घर पे होती हैं, इनाम भाई शॉप पर होते हैं, मसला ही कोई नहीं है। अरे नहीं, अरे मेरी बात तो सुनो। अभी सिर्फ तुमने अकेले आना है, बेटे को लेके मत आओ। हाँ ये ठीक है, सिर्फ उसकी एक तस्वीर ले आना। हाँ ठीक है। हाँ अफसर? हाँ हाँ फजल भाई। नहीं फजल भाई, आज तो नहीं हो सकेगा। आज तो मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं ना। जी 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 फजल भाई, अभी भी अपनी वाइफ के साथ घर के कामों में लगा हुआ हूं। जी जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रहे थे? हैं? हाँ, हम मार्केट, होलसेल मार्केट से था। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? तुम तो वहां किसी को नहीं जानती। अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ शाम को क्या पहन रही हो तुम? मैं क्या पहन रही हूँ? तबीयत तो ठीक है आपकी, आज ये सवाल कैसे? क्यों भाई, क्या मैं अपनी बीवी से ये सवाल भी नहीं कर सकता कि वो क्या पहन रही है शाम को? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है ना, इसलिए हैरत हुई। अच्छा चलो एक काम करते हैं, शाम को हम दोनों कहीं चलते हैं, घूम फिर के आते हैं। तबीयत तो ठीक है आपकी, आज क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? दरअसल मैं जानना चाह रहा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या तासुर है, तो सोचा यही पूछ लूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता मदिया को बाजार जाना था, आप उसे ले जाइए। ठीक है, जो हुक्म आपका। और बताएं। कुछ देख लेगा, छोड़िए। शुक्र, शुक्र है बचत हो गई।
तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ कैसे आ गई? आसान तरीन अल्फाजों में कहूँ तो तुम मेरे इस घर को छोड़ के अलवीरा के घर पे जा रहे हो, जबकि होना ये चाहिए था कि तुम अलवीरा को अपने घर पे लेकर आते। तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी हैसियत उसके सामने कमजोर है? मेरा ख्याल है मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है। इसी पोजीशन में एक अरसा हम दोनों साथ रहे हैं। हम किसी पोजीशन में नहीं बल्कि एक रिश्ते में साथ थे।